बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल spy.com। और आज की जो वीडियो है वो यूट्यूब की अर्निंग के हवाले से है कि यूट्यूब से जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो कितनी थी और आप लोग कितना अर्न कर सकते हैं। इस हवाले से जो है वो एक कंप्लीट वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। तो सबसे पहले ये है कि जो लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो वो अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं जी यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। तो मैंने जब ख़ुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया तो मैंने कहा ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी है पब्लिक के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं क्या यूट्यूब से अर्निंग होती है या नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल यही होता है, लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है जी कि यूट्यूब पता नहीं पैसे देगा मंथ के एंड में नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। सबसे जो पहला सवाल था वो यही मैंने जो आपसे अभी रिपीट किया। तो यूट्यूब से अर्निंग का बिल्कुल भी कोई स्कैम नहीं है, यूट्यूब से अर्निंग होती है और यूट्यूब आपको बिल्कुल जितना आपके व्यूज़ आते हैं क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उतने आपको वो पेमेंट करता है। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है और लोग ही बताते हैं जी कि 1000 व्यू पर इतने डॉलर बनेंगे, 1000 व्यू पे इतने डॉलर बनते हैं, एक बनता है, दो बनता है पाकिस्तान में या इंडिया में। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि लाजमी नहीं है कि 1000 व्यू के ऊपर ही आपका जो है वो $1 कंप्लीट होगा। ये डिपेंड करता है कि जो एड चल रहे हैं वो एडवर्टाइज़र कितने यूट्यूब को पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो मिस गाइड करते हैं। तो यूट्यूब आपको अगर फ़र्ज़ किया अगर ये 1000 व्यूज़ पे आपको अगर $11 दे रहे हैं तो आपके अगर 50 व्यूज़ होते हैं तो सम सेंट्स तब भी बन जाते हैं। मतलब जितने भी दे रहे हैं वो डॉलर, $1 भी दे रहे हैं तो आपके 10 व्यूज़ हों, 20 व्यूज़ हों, 30 हों, 100 हों, 150, मतलब जितने भी वो डिवीजन करेगा उनके ऊपर कि अगर 1000 का वो $1 दे रहे हैं तो 1000 व्यूज़ के ऊपर एक व्यू के ऊपर कितना पैसा बनता है वो सब पे डिवाइड कर देगा। बेशक वो 0.00 कुछ समथिंग बने इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है। और इस तरह से जो है मे बी कुछ वीडियोस आपकी ऐसी हों जिस पे जो है एडवर्टाइज़र ज़्यादा पे कर रहा हो तो आपके 100 व्यूज़ पर $1 बन जाए, ये भी हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि 1000 व्यूज़ पूरे करेंगे ही तो आपका डॉलर रिलीज़ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जी आप कितना अर्न कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। टोटली जो यूट्यूब का मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, एनालाइज किया है, एक दफ़ा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद जो है वो लाजमी नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे या लाइक्स पे पैसे मिलेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। पैसे जो मिलते हैं वो व्यूज़ के मिलते हैं। बेशक आपके 1000 सब्सक्राइबर हैं और आपकी किसी वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज़ आ गए तो आपके अकॉर्डिंगली जो है आपको पे किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अपनी बात बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या इसका सीन है तो नो डाउट डॉलर्स बनते हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में यूट्यूब पे करता है, ठीक है, उसी तरह से पाकिस्तान में भी आपको इसकी पेमेंट बिल्कुल रिसीव होती है और लोकल बैंक्स में आ जाती है, ठीक है। आप अपना एडसन के साथ अटैच करते हो और आपका जो है वो पेमेंट आ जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इस वीडियो में ये बताना लाजमी है और अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर करें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ताकि ऊपर के लोगों तक इस चीज़ की आवाज़ पहुँचे। तो यहाँ पे जब आपकी यूट्यूब के अंदर आपने अर्निंग कर ली है, ठीक है, थ्रेश होल्ड होता है, थ्रेश होल्ड आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब आपकी पेमेंट वहाँ से रिलीज़ हो गई है। वहाँ से जब रिलीज़ होती है वो मंथ्स के पहले 4-5 को जो है वो रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जो एडसन से आप विदड्रॉ करवा सकते हैं उस मंथ की 21 से 26 के दरमियान आप जो है वो विदड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब आप पाकिस्तान में हैं तो आपको इसका क्या वर्स सिनेरियो है सबसे ज़्यादा कि जो आपकी पेमेंट आती है उस पर टैक्सेस बहुत लग जाते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट ठीक है, थ्रेश होल्ड से ऊपर थी। जो थ्रेश होल्ड होता है $100 का होता है थ्रेश होल्ड, $100 से कम पैसे नहीं निकलते, तो $100 से ऊपर ही पैसे थे जितने भी थे। खैर इतने ज़्यादा वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन थे कुछ पैसे इस तरह से। तो जो डॉलर का रेट उन दिनों चल रहा था वो 279 चल रहा था, ठीक है। जब मैं विदड्रॉ करवा के आया हूँ तो जो है मेरे पे जो टैक्स वगैरह पड़ चुका था वो 5900 रुपये जो है वो अप्रैक्सीमेटली अब कह लें कि 6000 रुपये मेरे पर टैक्स पड़ गया। अब मैं जो है इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि भाई पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो डॉलर अर्निंग का कोई और इतना ख़ास ज़रिया है नहीं कि यहाँ पे डॉलर आ सकें, ना इनकी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इनको इतने डॉलर बना के देती हैं। डॉलर की शॉर्टेज रहती है 12 महीने
और जो है जब से हम तो पैदा हुए हैं अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि जी डॉलर की शॉर्ट है, डॉलर शॉर्ट है और इकॉनमी जो है वो बैठ रही है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर जो है वो पर मंथ अर्न करते हैं। तो वो कितना टैक्स देते होंगे, ठीक है, उन पे जब इतना टैक्स पड़ता होगा तो अल्टीमेटली उनको पास कोई दूसरा रास्ता होगा पैसे निकलवाने का। तो आपके मुल्क में डॉलर उस तरह से स्टेट बैंक से होते हुए नहीं याद आएंगे अगर यही सिनेरियो चलता रहा जो अभी चल रहा है। मतलब एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर 100-150 डॉलर के दरम्यान अगर आपकी अमाउंट और उसके ऊपर अगर आप 6,000 रुपये का टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, तो बहुत ही एक नुकसानदेह चीज़ है कि भाई बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि अगर मैंने इतने हार्ड तरीके से पैसे अर्न किए हैं और उस पर मुझे खाम खा का मतलब चलें ठीक है टैक्स बनता है लेकिन इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो डाल देते हैं जब तो ये कोई मतलब पॉजिटिव चीज़ नहीं होती क्रिएटर के लिए। तो क्रिएटर अल्टीमेटली कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे वो अपनी ये सेविंग कर सकें। तो अब ये है कि इतने पैसे जब ह्यूज अमाउंट आती होगी तो उस पर कितना टैक्स पड़ता होगा। और मैं आपको डॉलर के रेट के हवाले से बताऊं तो जो डॉलर का रेट चल रहा था वो 279 चल रहा था। चलें ठीक है कोई इशू नहीं, आप थोड़ा सा कम कर लें, 10 रुपये कम डॉलर ख़रीद लें। लेकिन जब मैंने अपना हिसाब लगाया तो मुझे जो है वो 231 का डॉलर पड़ा। मतलब 279 का पाकिस्तान में डॉलर का रेट चल रहा था और जब निकलवाने पे मैं गया तो वो जो था वो 231 का डॉलर पड़ा। तो मतलब इतना फ़र्क जो है लगा। हालांकि इस हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हम हर चीज़ का टैक्स तो ऑलरेडी दे रहे हैं, बिजली हो, ये जो क्या कहते हैं गैस आपकी है उस पर टैक्स, ईच एंड एवरीथिंग हम जो यूटिलिटी यूज़ करते हैं हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पैकेजेस जो हम लगवाते हैं कंटेंट क्रिएट करने के लिए, अपना मोबाइल है, मुझे स्टेट ने नहीं दिया कि आप कंटेंट बनाएंगे और इससे डॉलर आएंगे तो इससे हमें हमारा हिस्सा भी मिले। तो जब सारे रिसोर्सेज अर्निंग के लिए जितने भी रिसोर्सेज थे जब वो मैं अपने यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर मुझे मेरे ख्याल से इतना जो है वो टैक्स नहीं बनता, ठीक है। जो वहाँ से मनी एक्सचेंज होते हैं तो उस हिसाब से कोई ऐसी अमाउंट फिक्स कर लें जिससे ना क्रिएटर डिसऑर्ट हो और ना स्टेट का नुकसान हो। चलें वो अगर डॉलर आपके मुल्क में ला रहा है एक पॉजिटिव चीज़ है तो उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उसको इतना डीमोटिवेट कर दें कि वो नेक्स्ट टाइम सोचने में मजबूर हो जाए कि कौन से तरीके से पैसे मंगवाएं कि जो है हमारे वो टैक्सेस जो हैं वो बच जाएँ। तो ये मेरी पहली अर्निंग की स्टोरी थी, ठीक है। और मतलब 6,000 रुपये का टैक्स देकर पीछे आप अंदाज़ा लगा लें क्या बचा होगा। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, नो डाउट बहुत पोटेंशियल है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। आप हार्ड वर्क करें, एक दफ़ा क्राइटेरिया फुलफिल कर लें, उसके बाद जो है आपकी समझ लें कि आप एक अर्निंग पैसिव इनकम का सोर्स आपका जनरेट हो जाता है। तो मैं भी इसको एज अ पैसिव इनकम का सोर्स लेके अभी चल रहा हूँ। इतने मतलब वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं ना इतना बड़ा कुछ चैनल है, लेकिन यूट्यूब जो है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि ये छोटा है और ये बड़ा है। वो जितनी पेमेंट बनती है वो टाइमली उसको रिलीज़ कर देता है। तो ये थी आज की वीडियो यूट्यूब के अर्निंग के हवाले से। तो मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं या वेबसाइट्स के हवाले से, तो उसके हवाले से भी मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ और लोगों के रिव्यूज़ भी के हवाले से भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पर इंशाल्लाह मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।